तो चलिए आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से लोग हैं जो रामायण के काल में भी थे, महाभारत के भी काल में थे और आज के इस कलयुग में भी है, और उन्होंने अपना निवास स्थान हिमालय में क्यों बनाया है। अगर इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मानता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हिमालय, अब ये प्रश्न उठता है कि हिमालय कहां से लेकर कहां तक है, हिमालय का विस्तार कितना है। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है और भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। अब यह जानते हैं कि रामायण काल के वे कौन से ऐसे लोग थे जो आज भी है, महाभारत काल में भी देखे गए थे और इस कलयुग में भी देखे गए हैं। रामायण काल के लोग, जिनमें सबसे पहला नाम अत्रि ऋषि का आता है। अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था और इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनको आखिरी बार रामायण के काल में चित्रकूट आश्रम में देखा गया था। जब माता सीता इनसे मिलने के लिए गए थे, माता अनुसुईया ने माँ सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किया था। कहते हैं कि वे आज भी हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं। अब दूसरा जो नाम आता है वो है दुर्वासा, और दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी श्राप दिया था, राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को भी श्राप देते हुए नजर आए थे। और श्री कृष्ण के काल में उन्होंने युधिष्ठिर की धर्मराज होने की परीक्षा लिया था दुर्योधन के कहने पर, और वो आज भी सशरीर जिंदा है और हिमालय के किसी क्षेत्र में उनका निवास स्थान है। अब अगला नाम जो आता है वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है, दूसरे इक्ष्वाकु काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवे राजा दशरथ के काल में हुए और छठवे महाभारत काल में हुए। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्र वरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है और दूसरे इक्ष्वाकु वंशी त्रिशंकु के काल में हुए, जिन्हें वशिष्ठ देवराज कहते थे। अब तीसरे कार्तवीर सहस्त्रबाहु के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ अपवा कहते हैं। चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ और वर्णिधि प्रथम कहा जाता है। और पांचवे राजा सौदास के समय में हुए थे, जिनका नाम वशिष्ठ श्रेष्ठ भाज था। छठे वशिष्ठ राजा दिलीप के समय में हुए, जिन्हें वशिष्ठ अर्थव निधि द्वितीय कहा जाता। और इसके बाद सातवें भगवान राम के समय हुए, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते थे। और आठवें महाभारत के काल में हुए, जिनके पुत्र का नाम पराशर था। इनके अलावा वशिष्ठ, मैत्र वरुण, वशिष्ठ शक्ति, वशिष्ठ सुवचर्स जैसे दूसरे वशिष्ठों का भी जिक्र आता है। वेदव्यास की तरह वशिष्ठ भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित है और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। अब चौथे नंबर पे जिनका नाम आता है उनका नाम है राजा बलि। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खामी यह थी, उन्हें अपने शक्तियों पर घमंड था। वे खुद को ईश्वर के समकक्ष मानते थे और देवताओं का घोर विरोधी भी थे। विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ बामन के रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क भी किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प किया। तब भगवान विष्णु
जो कि वामन रूप में थे, उन्होंने 3 ही पग में पूरी सृष्टि को नाप ली। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में उन्होंने आकाश लोक को नाप लिया और तीसरे पग में उन्होंने पूछा राजा बलि से कि अब मैं अपना ये पग कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपना सर आगे किया। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। और कहते हैं कि आज भी वो हिमालय के किसी क्षेत्र में उनका निवास स्थान है, जामवन। अब 5वें नंबर पे आते हैं जामवन। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को ऋक्षपति भी कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी के, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े है जामवंत और जामवंत से बड़े है राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे। द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण जी के ऊपर मणि चोरी करने का आरोप लगा था, तब उन्होंने जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें पराजित करके उनसे वो मणि लेकर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के एक पत्नी जामवंती है, जो कि जामवंत जी का पुत्री भी है। जामवंत जी को भी चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय के किसी गुफा में आज भी उनका स्थान